अस्सलाम वालेकुम भैया। ये वीडियो है अपॉइंटमेंट बुकड पे। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कह दिया हुआ था, इसलिए मैं ना ये जल्दी बना रहा हूँ, वरना मैंने पहले बनानी थी वाई कॉलिंग पे। लेकिन वो ना बटवाज डिस्कस से ज़रा मिलती जुलती है, उसका इतना इशू नहीं है। अभी ये जो है ना अपॉइंटमेंट बुक, इसमें हम जो बटवाज डिस्कस में कॉल्स आती हैं ना, उसमें जो भी अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी वाली कॉल होती है वो फिर आगे चले जाती हैं उसमें वाई कॉलिंग में। तो बटवाज डिस्कस में पहला ऑप्शन होता है कि न्यू पेशेंट है या वो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी है, न्यू अपॉर्चुनिटी है या एग्जिस्टिंग। सही है, वहाँ पे तो हम सिर्फ ये देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट बुक हुई है या नहीं हुई। ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी थी लेकिन रिक्वेस्ट नहीं हुई। थर्ड ऑप्शन होता है कि न्यू अपॉइंटमेंट रिक्वेस्टेड मेंशन बट नॉट सेट। लास्ट ऑप्शन होता है करेक्शन। अगर तो न्यू अपॉइंटमेंट स्केजुअल हो रही है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं। अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी का आपको कैसे पता चलेगा, ये सारा कुछ मैं वहाँ पे बता चुका हूँ। उसमें क्या कहते हैं, बटवाज डिस्कस में। पहले जिसको नहीं पता, पहले वो वाली वीडियो देख लें, आपके लिए ये बड़ी इजी हो जाएगी। ये बड़ी सिंपल सी कैटेगरी है, इसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट आपने देखनी होती है। अच्छा जी, न्यू अपॉइंटमेंट स्केड्यूल, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू बुक एन अपॉइंटमेंट। अपॉर्चुनिटी जो है, ये कैसे मतलब हमें पता चलेगा कि जी वो कस्टमर कह रहा है मैंने अपने आइज़ चेक करवानी है, मैंने मुझे डिप्रेशन है, मैंने उसके लिए आना है, मुझे वो मैंने अपने ये टीथ क्लीनिंग करवानी है, ये वो सारी, मैं ये सारा कुछ आपको बता चुका हूँ। ऐसे डॉग्स की, कैट्स की ग्रूमिंग, नेल कटिंग, प्ले डे, ये वो इस तरह सारा, ये सारे पेशेंट हैं और इसकी हमने अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी है कि अपॉइंटमेंट सेट हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा जी, अपॉर्चुनिटी टू बुक एन अपॉइंटमेंट वाज सक्सेसफुली बुकड। पहली एग्जांपल दी हुई है, हेलो आई नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर आर टीथ क्लीनिंग एजेंट, वी हैव अवेलेबिलिटी टुमारो मॉर्निंग एट 9 AM। वुड इट वर्क फॉर यू, वो कहते दैट जी डैट्स परफेक्ट। अच्छा, अब इसमें ना कोई ये नहीं है कि स्पेसिफिक या सॉफ्ट। अगर एक अपॉइंटमेंट सेट हो गई है, कल 9 बजे की हो गई है या कल किसी भी टाइम की हो गई, आज से हफ्ते बाद की हो गई है, महीने बाद की हो गई है, एक साल बाद की हो गई है, तो इसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसी सेट होती हैं 3 3 4 4 मंथ बाद की। तो जो अपॉइंटमेंट सेट हो चुकी है वो हमारे लिए न्यू अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्ड फर्स्ट ऑप्शन में चली जाएगी। सही है, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू बुक एन अपॉइंटमेंट एंड एन अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक फॉर अ सॉफ्ट टाइम। वही ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे फर्म टाइम की, और यहाँ पे नीचे बताया हुआ है कि अगर सॉफ्ट के लिए भी हो गई है तो इसको हम फर्स्ट ऑप्शन में ही करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, हाय देयर माय डॉटर इज रनिंग अ फीवर, कैन आई ब्रिंग हर फर्स्ट थिंग दिस मॉर्निंग, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी ओपनिंग्स दिस मॉर्निंग बट आफ्टरनून इज़ मोस्टली ओपन, कॉलर ओके विल बी देयर समटाइम दिस आफ्टरनून। वही सॉफ्ट अपॉइंटमेंट वाला सीन। अच्छा यार, इसमें ना एक सीन है कि अगर कस्टमर या एजेंट दोनों ने कॉल बैक करनी हो अपॉइंटमेंट सेट करने से पहले, अब यहाँ पे इसने कह देना ओके वी विल बी देयर सम टाइम दिस आफ्टरनून। अगर वो यहाँ पे कह देता ना कि चलो मैं ना तुम्हें कॉल करके बताऊँगा कि मैं आफ्टरनून को आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, दोनों में से एक बंदे ने भी, एजेंट ने या कस्टमर ने, कॉल बैक करनी हो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने के लिए, तो ये ना हमारी थर्ड ऑप्शन में जाएगी कि भाई अभी ना सेट होने के लिए एक कॉल बैक, कॉल बैक इज़ नीडेड टू सेट दी अपॉइंटमेंट। तो इसको हम ना फर्स्ट ऑप्शन में नहीं करेंगे। ये मैं आगे आपको बता देता हूँ, ये मैंने भी आपको इसलिए बताया कि आपने इस चीज़ का ना ध्यान रखना है। थर्ड लिखा हुआ है, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी बुक एन अपॉइंटमेंट एंड वॉक इन अपॉइंटमेंट वाज एग्रीड बाय द कॉलर। Hello, my dog needs to be groomed. Can I drop him this afternoon sometimes, or do I need to make an appointment? Agent, you are welcome to stop by anytime. Caller, great, thank you. Call ends. अच्छा जी, ये वही ना यहाँ पे कोई कॉल बैक नीडेड नहीं है, कोई वो फॉलो अप नहीं करेगा, दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा। उसने कहा है कि तुम ना कभी भी, यू आर वेलकम टू स्टॉप बाय एनी टाइम। कॉलर ने कह दिया ठीक है, थैंक यू। सही हो गया। सेकंड आ जाता है कि अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी थी लेकिन रिक्वेस्ट नहीं हुई। इसमें ये है कि कस्टमर कहता है मैंने अपने डॉग की ग्रूमिंग करानी है, प्राइस क्या है। एजेंट बताता है कि हम इतने $150 लगा लेंगे, $150 लेते हैं, चलें जी ठीक है, ओके थैंक यू। अब इसमें ना कोई भी अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं हुई,
कि जैसे ना अपॉइंटमेंट मेंशन होने का मतलब ये है कि एजेंट कस्टमर ऐसे कह दे कि मैं ना अपने डॉग की ग्रूमिंग की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना चाहता हूँ, ये ना अपॉइंटमेंट मेंशन हो गई है, सही है। फिर वो आगे एजेंट बताता है जी उसकी प्राइस है 150 $150 हम लेते हैं। कस्टमर आगे से कह देता ओके थैंक यू, ये ना अपॉइंटमेंट मेंशन हो गई है। इसको हम थर्ड ऑप्शन में करेंगे। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात होती है कि मैंने अपने ना डॉग की अपॉइंटमेंट करवानी है, ओ सॉरी मैंने अपने डॉग की ग्रूमिंग करवानी है, क्या प्राइस है उसकी, जी ये प्राइस है, ओके थैंक यू। इसमें कोई अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं हुई। मैंने टीथ क्लीनिंग करानी है, क्या प्राइस है उसकी, कोई अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं हुई। अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी थी लेकिन ना रिक्वेस्ट हुई है ना मेंशन हुई है, ठीक हो गया। जैसे आप देखिए जी डज योर प्रैक्टिस एक्सेप्ट ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस वाला सीन मैंने आपको व्हाट वाज डिस्कस में बता दिया होगा। वो सिर्फ अपना इंश्योरेंस का पूछता है कि क्या आपका बिज़नेस ये वाली इंश्योरेंस एक्सेप्ट करता है। ये भी हमारे लिए ना वो अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी ही होती है। एजेंट कह देता है येस वी डू कॉलर ग्रेट थैंक यू। ये वही सीन यहाँ पे वो उसने इसका पूछ लिया कि इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। वो प्राइस का पूछ ले कि ग्रूमिंग की क्या प्राइस है, नेल कटिंग की क्या प्राइस है, प्ले डे की क्या प्राइस है, टीथ क्लीनिंग की क्या प्राइस है, आइस चेकिंग की क्या प्राइस है। ये वो सारी प्राइस पूछ ले लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मेंशन हो रही, ठीक है। अगर ऐसे हो जाए कस्टमर कहे जी मैंने वो ग्रूमिंग करवानी है, क्या प्राइस है, एजेंट कहे जी ये प्राइस है, तो डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट और डू यू वांट कम टुडे, तो वो कहे नहीं जी। अगर इस कैटेगरी पे काम वही लोग करें जिन्होंने डीएसपी पे, एसएसपी पे, डीएसपी मतलब डीलरशिप सेल्स विजिट पे और सर्विस साइटेड बुक्स पे ना काम पहले कर लिया हुआ है, क्योंकि उन लोगों को पता होगा कि अपॉइंटमेंट किस किस चीज़ से ना मेंशन होती है। वरना मेरी वो सर्विस साइटर वाली जाके देख लें वीडियो, या डीलरशिप सेल्स वाली भी देख लें, आपको पता चल जाएगा कि अपॉइंटमेंट मेंशन कैसे कैसे होती है। ये कौन कौन से ना वर्ड्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अपॉइंटमेंट मेंशन करने के लिए। अब ये थर्ड ऑप्शन आ गया, इसमें भी काफ़ी आपका क्लियर हो जाएगा। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी बुक एन अपॉइंटमेंट बट द अपॉइंटमेंट वाज नॉट बुक्ड। अपॉइंटमेंट वाज नॉट बुक्ड मतलब कि नॉट बुक्ड से मुराद वही है कि जी मैंने ग्रुपिंग करवानी है, अपॉइंटमेंट बुक करवानी है ग्रूमिंग के लिए, ये प्राइस होगी, ओके थैंक यू। अब यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुई, सिर्फ उसने पूछा है कि मैंने करवानी है और क्या प्राइस होगी और कॉल एंड कर दिया। मैंने ग्रूमिंग करवानी है, क्या प्राइस होगी, एजेंट बताता है इतनी प्राइस होगी, डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। कस्टमर कहता है नो नॉट राइट नाउ आई विल कॉल यू बैक, या नोट राइट नाउ कह के कॉल बंद कर देता है। तो ये भी मैंशन हुई है, सही है, लेकिन बुक नहीं हुई। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी बुक द अपॉइंटमेंट बट द एजेंट और कॉलर नीडेड टू कॉल बैक बिफोर द। अच्छा ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों पार्टी में से एक पार्टी ने ना कॉल बैक करनी है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। अब समटाइम्स ऐसे भी होगा कि एजेंट ना अपॉइंटमेंट बुक कर देगा उसकी और उसको बोलेगा कि अगर हमारे पास इससे पहले की हुई ना, हम तुम्हें ना लाजमी मैं तुम्हें कॉल बैक करके ना तो तुम्हें बता दूंगी तो तुम इससे पहले आ जाना। तो उसको थर्ड ऑप्शन में नहीं कर देना कि अब वो कॉल बैक कर रहा है तो अभी तो अपॉइंटमेंट वो स्केड्यूल ही नहीं हुई, उसने उसकी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर दिया। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर कहता है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए जल्दी की, एजेंट कहता है कि हमारे पास ना अभी हम अगले 2 वीक ना बुकड है तो हमारे पास नहीं है कोई ना, लेकिन तुम ऐसा करो कि तुम ना अभी जैसे आज 17 डेट है ना, तो कस्टमर कह देता है कि मेरे पास ना 1 मार्च की अपॉइंटमेंट है, तुम वो बुक कर लो। लेकिन अगर मेरे पास कोई पहले अपॉइंटमेंट आ गई ना, जैसे कोई कस्टमर मिस कर देगा तो मैं तुम्हें ना उसी टाइम कॉल कर दूंगी तो तुम आ जाना ना, आगे देख लेना, हम तुम्हें चेक कर लेंगे, या मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा तो तुम आ जाना। अब इसमें क्या हो रहा है कि उसने अपॉइंटमेंट तो उसकी 1 मार्च की सेट कर दी है, लेकिन उसे याद है कि मैं तुम्हें कॉल बैक करके ना अगर कोई पहले की अपॉइंटमेंट आ गई ना तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो समटाइम्स ऐसे होगा कि कस्टमर ना कह देगा कि मेरी ना 1 मार्च की अपॉइंटमेंट सेट कर दो या मेरी कल की अपॉइंटमेंट सेट कर दो, लेकिन ऐसा करना कि मुझे ना मेरी कल 4 बजे की कर दो, लेकिन मुझे ना 3 बजे फ़ोन करके पूछ लेना कि मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। एजेंट कहे ठीक है मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट सेट कर देता हूँ, लेकिन मैं ना कंफर्म करने के लिए कल कॉल कर लूँगा। अब क्या है उसने ना सिस्टम में उसकी अपॉइंटमेंट सेट तो कर दी है, अब वो कल कॉल करेगा, चेक कर लेगा, अगर उसने आना हुआ तो वो आ जाएगा, नहीं आना हुआ तो वो कैंसिल कर देगा, लेकिन सिस्टम में अपॉइंटमेंट उसने सेट कर दी है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो तब ये दोनों में से कोई कॉल बैक कर रहा है ना तो फिर ये जाएगी इसमें थर्ड ऑप्शन में। फॉर एग्जांपल कस्टमर जी कहता है जी मैंने ग्रूमिंग करवानी है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेता है, तो एजेंट कहता है सर हमारे पास ना कल की अपॉइंटमेंट है, तो कस्टमर कह देता है तुम ना मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम्हें ना कॉल बैक करता हूँ, अपनी बीवी से पूछ के करता हूँ, या मैंने एक चीज़ कल इतने बजे काम जाना है मैं देखता हूँ
कि मैं कल आ सकता हूँ या नहीं, वो टाइम आगे पीछे हो सकता है, तो मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ये उस सिनेरियो में कॉल बैक वाला सीन है। लेकिन जब वो कंफर्म बता रहे हैं ना कि हम अपॉइंटमेंट सेट कर देते थे हैं तुम्हारी, लेकिन कॉल बैक करके तुम्हें बता देंगे अगर जल्दी की। और ये वाले सिनेरियोज़ बहुत कम ही होते हैं, ये कोई इतने ज़्यादा नहीं आते ये वाले सिनेरियोज़। अच्छा जी, select this option if there was an opportunity to book an appointment but the appointment was not booked because the insurance is not accepted। वही बात जी, वो ना क्या हुआ है जी, सारा कुछ हो गया, अपॉइंटमेंट भी बुक हो गया, यहाँ पे ये फ़र्ज़ कर लें। एंड पे पूछा है वो ना मेरी जो इंश्योरेंस है ना, अपनी इंश्योरेंस का बताया जी, मेरी ये वाली इंश्योरेंस आप लोग एक्सेप्ट करते हो? तो एजेंट कहता है नहीं, हम ये इंश्योरेंस तो ये वाली एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये समझ लें कि अपॉइंटमेंट वहीं पे कैंसिल हो गई है। ये थर्ड ऑप्शन में जाएगा। ये लोग चेक ही उनको करते हैं जिनके साथ ना ये जिनकी इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हो। सही हो गया। जो इंश्योरेंस नहीं एक्सेप्ट हो रही वो पेशेंट्स ये लोग चेक नहीं करते। तो अगर वो कह रहा है कि भाई हम लोग ना ये वाली इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं करते, वहीं पे अपॉइंटमेंट कैंसिल। अच्छा जी, सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी बुक एन अपॉइंटमेंट बट द अपॉइंटमेंट वाज नॉट बुक बिकॉज ऑफ द प्राइस। प्राइस की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं बुक होती। सारा कुछ हो जाता है, वो प्राइस पूछता है कि प्राइस तो बड़ी ज़्यादा है, चलो जी मैं बाद में तुम्हें कॉल बैक करके बताऊंगा या जो भी। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी बुक एन अपॉइंटमेंट बट द अपॉइंटमेंट वाज नॉट बुक्ड बिकॉज द प्रोसीजर। अच्छा यार, ये वाला जो है ना सी, इसमें वो भी हो सकता है कि मे बी कस्टमर कह दे कि चले मैं ना वो दूसरी इंश्योरेंस वगैरह करवा के तो मैं आ जाऊँगा आपके पास, मेरी अपॉइंटमेंट आप बुकड ही रखो। तो उसको फिर बुकड ही रखना है, लेकिन जिसमें कैंसिल हो जाएगी ना उसमें आपने करना है कि भाई ये इंश्योरेंस की वजह से कैंसिल हो गई है तो हम इसको थर्ड कर रहे हैं। लाइक दिस ऑप्शन इफ देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू बुक एन अपॉइंटमेंट बट द अपॉइंटमेंट वाज नॉट बुक बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर और सर्विस इज नॉट अवेलेबल। कस्टमर कहे जी मैंने ना अपने वो मेरा डॉगी है 2 साल का है, मैंने उसकी ग्रूमिंग करवानी है। तो एजेंट के हम ना 2 साल 3 साल से नीचे के जो मतलब के यंगर है ना, 2 ईयर्स से यंगर हैं जो, उनकी ना हम नहीं ग्रूमिंग करते। तो ये सर्विस नॉट अवेलेबल में जाएगा। सर्विस अपॉर्चुनिटी है लेकिन सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये सारा कुछ मैं आपको व्हाट वाज डिस्कस्ड में बता चुका हूँ। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू बुक एन अपॉइंटमेंट बट द अपॉइंटमेंट वाज नॉट बुक बिकॉज द लोकेशन इज आउट ऑफ द सर्विस एरिया। कस्टमर उसको बताता है जी मैं ना इस स्टेट से कॉल कर रहा हूँ, वो कहते हैं जी हम तो इस स्टेट में अवेलेबल ही नहीं है, हम दूसरी स्टेट में, तो वो अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती। Select this option if there was an opportunity to book an appointment but the appointment was not booked because the agent could not find a spot on the calendar। अच्छा जी, वही वाली बात के कस्टमर कहता है मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, मुझे जल्दी की चाहिए। एजेंट कहता है मेरे पास जो अर्लीस्ट है ना वो 1 मार्च ही है। कस्टमर कहता है नहीं मुझे तो जल्दी की चाहिए, मुझे पेन बड़ा है, जो भी मुझे जल्दी है ये वो। तो वो ना कैलेंडर की वजह टाइम की वजह से अपॉइंटमेंट सेट नहीं हो पाती। अच्छा जी, करेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। Select this option if the call is general conversation and it does not represent the appointment opportunity। what was discussed के सेकंड वाले ऑप्शन की जितनी भी कॉल्स हैं और थर्ड वाले ऑप्शन की जितनी भी कॉल्स हैं उसमें ना कोई भी अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वो सारी कॉल्स आप लोगों को पता होंगी, वो सारी यहाँ पे करेक्शन में जाएंगी। सही है, क्योंकि वो व्हाट वाज डिस्कस्ड से ही आगे आती हैं ना इसमें। ये मैंने उनको बताया जिनको व्हाट वाज डिस्कस्ड आती है। बाकी उनके लिए जो नया नया काम सीख रहे हैं उनके लिए एक जनरल कन्वर्सेशन ये है कि जी एक बिज़नेस से वो दूसरे बिज़नेस पे कॉल की हुई है, तो वो एजेंट्स आपस में बातें कर रही हैं एक ना म्यूचुअल कस्टमर के बारे में कि वो कस्टमर है, एडम नाम है उसका। तो उसको ना आज वो हमारे पास आया, तो वो लास्ट टाइम तुम लोगों के पास है, तुम लोगों ने इसकी कौन कौन सी सर्विसेज की थी, कौन कौन सी मतलब उसको डोज दी थी, मेडिसिन दी थी, वो मुझे ना उसका पेपर वर्क सेंड कर दो ताकि मैं उसको देख लूँ। ये ना एक जनरल कन्वर्सेशन है बिटवीन टू बिजनेसेस। कस्टमर कॉल करता है, कहता है एक कॉल आती है, कहता है बंदा मैं ना आपकी आ रहा हूँ ऑफिस पे, तो मुझे ना लोकेशन नहीं पता, मुझे ज़रा लोकेशन बता दो। कुछ नहीं बताता मेरी अपॉइंटमेंट है या क्या है, मैं क्यों का आ रहा हूँ। तो वो ना उसको लोकेशन बता देती है कि भाई ये लोकेशन है, तो आ जाओ ना हमारी ऑफिस में। तो वो कहता है चलो ठीक है। ये भी एक जनरल डिस्कशन है, हमें नहीं पता वो कौन है, क्या करने के लिए आ रहा है, अनलेस कि वो बता दे कि मेरी अपॉइंटमेंट है। लाइक दिस ऑप्शन इफ द कॉलर इज़ वन बिजनेस, वही वो बिज़नेस वाली बात मैंने आपको बता दी है। रीस्केजुलिंग एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। एक कस्टमर है वो कह रहा है, कॉल करता है, कहता है मेरी आज 5 बजे की अपॉइंटमेंट है, आज अभी से 30 मिनट बाद की अपॉइंटमेंट है। मतलब कॉल करके कहता है कि मेरी ना 30 मिनट बाद की अपॉइंटमेंट है, मैं नहीं आ सकता। अपकमिंग अपॉइंटमेंट का आप लोगों को पता ही होगा। सही है।
कल की अपॉइंटमेंट है, परसों की अपॉइंटमेंट है, 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट है, उसको चेंज कर दो, उसको कैंसिल कर दो, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दो। जो भी अपनी अपॉइंटमेंट में वो कुछ चीज़ें ऐड करवा रहा है तो वो एग्जिस्टिंग ही रहेगी। अपनी अपॉइंटमेंट में कुछ चीज़ें ऐड करवा के साथ एक और न्यू अपॉइंटमेंट सेट कर लेता है। जैसे मुझे एक कॉल आई, कस्टमर कहती है कि मेरे भाई की और मेरी माँ की अपॉइंटमेंट है 20 तारीख की, मैंने वो चेंज करवा 22 तारीख की है, मैंने वो चेंज करवानी है 20 तारीख पे। एजेंट कहती है ठीक है मैं कर देती हूँ। अब ना दरमियान से मैंने नहीं सुनी, दरमियान में ना वो उसको कहती है अच्छा ये भी कर दो, और दूसरा ना मेरा हस्बैंड है उसको ना एक मसला है, मैंने उसको भी चेक करवाना है, तुम लोग वो मसला चेक कर लोगे? तो अब मुझे वो याद नहीं है, उसका दांतों का मसला था या आँख का था, पता नहीं क्या चीज़ का मसला था। वो कहती है नहीं हम लोग ना ये चीज़ें नहीं चेक करते। तो ये वो वाला ऑफिस चेक करता है, आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर लें। कहती है चलो ठीक है, मेरी माँ और मेरे भाई की ना अपॉइंटमेंट चेंज कर दो, 20 से 22 कर देती है। मैंने अब दरमियान से नहीं सुनी थी ये बात ना, मैंने इसको कर दिया एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट रख के करेक्शन में कर दिया मैंने। वो मुझे ऑडिट आया, मैंने जब दोबारा देखी तो वो दरमियान में ना उसने अपने हस्बैंड का भी कहा हुआ था। अब सीन क्या हुआ कि भाई और माँ की अपॉइंटमेंट तो वो चेंज कर रही थी, लेकिन हस्बैंड के लिए न्यू अपॉइंटमेंट उसने रिक्वेस्ट कर दी। अब वो ये लोग वो वाली सर्विस तो नहीं देते थे, लेकिन वो न्यू सर्विस वो ना न्यू अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी बन गई थी, तो वो ना थर्ड ऑप्शन में कॉल जानी थी। क्योंकि उसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्या तुम लोग ये सर्विस देते हो? उसने कहा नहीं हम लोग ये सर्विस नहीं देते। सही हो गया। ये बड़े रेयर केसेस होते हैं इस तरह के भी कि वो ना साथ ही किसी और की भी अपॉइंटमेंट सेट करवा लेते हैं। जैसे कस्टमर कहती है कि मेरी अपॉइंटमेंट है तो मैंने अपने बेटे की अपॉइंटमेंट सेट करवानी है साथ, मेरे वो बेटी की अपॉइंटमेंट है तो मैंने अपने हस्बैंड की करवानी है, अपनी बेटी की, अपनी फ्रेंड की, जो भी अपनी एक अपॉइंटमेंट पहले से है और दूसरी एक न्यू पेशेंट की अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हैं, तो वो फिर ना हमारे लिए एग्जिस्टिंग नहीं रहती, वो हमारे लिए न्यू अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सही हो गया। अच्छा जी, सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉल इज़ अबाउट बिलिंग ओनली। कस्टमर ना कॉल करता है, कहता है जी मेरी ना इतना वो बिल ड्यू है मेरा, तो मैंने वो पे करना है। एजेंट कहती है अच्छा जी आप ना हमें अपना वो क्रेडिट कार्ड नंबर दें तो हम कर देते हैं। वो क्रेडिट कार्ड नंबर देता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर देता है, बिल पे हो जाता है। या वो कहता है जी मैंने ना इतना बिल पे किया था, तो मैंने भी आगे चेक किया तो इतना बिल मेरा बनता नहीं है, तो मेरे कुछ पैसे आपकी तरफ बनते हैं, वो जी मुझे वापस करने हैं आपने। वो कहते हैं चले जी हम अभी वापस कर देते हैं, या आपकी वो जो नेक्स्ट सर्विस है उसमें हम लोग उनको कर लेंगे। तो ये बिलिंग से रिलेटेड है, ये होगी एक हमारे लिए जनरल कन्वर्सेशन, तो ये जाती है करेक्शन में। सही हो गया। फिर होता है सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉल इज़ नॉट कनेक्टेड। इसमें ये नहीं है कि वो कस्टमर अगर प्राइस पूछ रहा है तो वो भी आपने इसको बिलिंग में ही ले आना है कि जी वो प्राइस पूछ रहा था, तो ये तो बिलिंग से रिलेटेड है। ये जो अपॉइंटमेंट हो चुकी हुई हैं उनके बिल के बारे में बात हो रही है, कुछ पुरानी हैं जो उसने मतलब कि पेमेंट देनी है उसके बारे में, या कुछ वो उन्होंने ऑफिस वालों ने उसकी देनी है, इससे रिलेटेड। जब वो एक सर्विस की प्राइस पूछ रहे हैं ना, तो वो फिर हमारे लिए अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, वो फिर ऊपर अपॉइंटमेंट के हिसाब से जाएगी। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द कॉलर इज नॉट कनेक्टेड एंड और कंटेन्स नो लाइव मैसेज। अच्छा जी, ये जी कॉल ही कनेक्टेड नहीं हुई है इंटेंडेड पार्टी से ना। कस्टमर कॉल करता है, कहता है जी वो मेरी ना डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तो मेरी उससे बात करवा दो। एजेंट कहती है वो जी डॉक्टर तो अभी बिज़ी है तो मैं उसको ना मैसेज दे देती हूँ, या मैसेज दे देती हूँ, या आप बाद में कॉल कर लेना। अब यहाँ पे जी नो लाइव मैसेज है जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं जी कि वो एजेंट उसको कह देती है डॉक्टर अभी बिज़ी है, घंटे बाद कॉल करना। तो ये इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट हुई, ये करेक्शन में जाएगी। Select this option if the call is placed on hold, left on hold but contains information was shared on the call but no contact information। ये वाली बात मैं आपको वट वाली डिस्कशन में बता चुका हूँ कि होल्ड पे कॉल ड्रॉप तो हुई है लेकिन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई हुई। ये वाला पॉइंट भी आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे काफ़ी ना अच्छे तरीके से समझाया हुआ है इसको, काफ़ी मतलब कि एलेबरेट किया हुआ है। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द कॉलर वॉइसमेल में चले गई है, रॉन्ग नंबर पे कॉल कर दिया है। कस्टमर कॉल करता है, कहता है जी मेरी अपॉइंटमेंट है, वो ज़रा आप मुझे देख के बताएं। वो सारा उसका डाटा शाटा लेती है, चेक करती है। वो कहती है आपने किस लोकेशन पे कॉल किया, बताते हैं जी मैंने ना इस लोकेशन पे कॉल किया। वो कहता नहीं जी आपने ना गलत लोकेशन पे कॉल कर दिया, रॉन्ग नंबर पे। तो रॉन्ग नंबर वाली भी सारी इसमें जाएंगी।
सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द रिसेप्शनिस्ट और एजेंट आंसर्स बट द कॉलर इज़ नॉट ऑन द अदर। वो एजेंट कॉल उठाती है तो आगे से कोई बंदा बोलता ही नहीं है। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द कॉलर डिड नॉट रीच डिजायर्ड पर्सन। ये वही वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ जी, मेरी ये डॉक्टर से बात करवा दें, इस डॉक्टर का नाम लेते हैं जी, वो डॉक्टर जॉन है जी, मेरी उससे बात करवा दें जी, वो जॉन साहब तो बिज़ी हैं, तो आप ना मैसेज दे दें। अच्छा, वो जॉन साहब से कहना कि मेरी इसी चीज़ की अपॉइंटमेंट है, तो मैंने उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मुझे ना कॉल कर रहे हो जी। ठीक है जी, हम ना उसको बता देंगे, मैं मैसेज दे दूँगा उसको। तो ये लाइव मैसेज में जाती है। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द कॉलर डिड नॉट रीच द डिजायर्ड पर्सन एंड डिक्लाइन टू लीव अ लाइव मैसेज। यहाँ पे वो लाइव मैसेज ही नहीं छोड़ा जी। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द कॉलर हैंग्स अप ड्यूरिंग द ब्रिज की रेटिंग। ब्रिज की रेटिंग वही होती है सेलेक्ट 1 फॉर दिस, सेलेक्ट 2 फॉर दिस, सेलेक्ट 3 फॉर दिस। इसमें ऑपरेटर ही बोल रहा होता है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ यू कैन हेयर फैक्स मशीन और सिमिलर नॉइसेस। कोई एजेंट ने कॉल ही नहीं उठाई तो हमने उसकी आई सिलेक्शन करनी है। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द कॉलर कनेक्शन इज़ लॉस्ट एंड नो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाज शेयर्ड और नो अपॉइंटमेंट डिस्कशन टुक प्लेस। वही बात है कि कस्टमर कॉल करता है, कहता है मैंने ना अपॉइंटमेंट बुक करनी है, एजेंट कहती है अच्छा जी मैं कर देती हूँ, और कॉल साथ ही ड्रॉप हो जाती है, उसका नेम एंड नंबर नहीं लिया जाता एजेंट से ना, तो फिर ये जाती है इसमें करेक्शन में। एक सिनेरियो ये होता है कि कस्टमर कॉल करता है, कहता है जी मैंने ना अपॉइंटमेंट बुक करनी है, एजेंट कहती है ठीक है आप मुझे अपना नेम एंड नंबर दें, मैं ना अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ। वो भी अपना नाम बताता है, नंबर बताता है, कॉल ड्रॉप हो जाती है। इसको हम ना थर्ड ऑप्शन में करेंगे कि अपॉइंटमेंट मेंशन भी होगी, कस्टमर ने कह दिया कि मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, एजेंट ने उसका नेम एंड नंबर ले लिया लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई, ठीक है। इसको हम करेंगे थर्ड ऑप्शन में कि अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है। एक सिनेरियो ये है जी, कस्टमर कहता है जी आप लोग ग्रूमिंग के कितने पैसे लेते हैं। एजेंट कहती है मैं आपको देख के बताती हूँ, मुझे अपना नेम एंड नंबर दे, मैं आपकी प्रोफाइल बना दूँ। वो नेम एंड नंबर उसको देता है, कॉल ड्रॉप हो जाती है। ये हम लोग इसको सेकंड ऑप्शन में करेंगे कि इसमें अपॉइंटमेंट तो मेंशन नहीं हुई, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि उसने ग्रूमिंग की प्राइस पूछी है, एजेंट उसको बताने लगी थी, लेकिन अभी नेम एंड नंबर लिया और ना कनेक्शन लॉस्ट हो गया, कॉल ड्रॉप हो गई है। सही हो गया। अच्छा जी, सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉल इज़ आ स्पैम कॉल। स्पैम कॉल रॉन्ग नंबर जो भी लगा लें इसको, बस ये इतनी है। ये करने से पहले ना बर्ड वाज डिस्कस करें, वो उसकी समझ आ गई तो ये तो बड़ा इजी काम है, ये कोई इतनी ना मुश्किल नहीं है।